इसकी भूमिका पहले जान लेते हैं। श्रावस्ती नगरी में एक चंद्रसेन नाम के राजा हैं, धर्मात्मा हैं, पुण्यात्मा हैं। उनकी धर्मात्मा पत्नी है जो कुमकुम नाम वाली है, कुमकुम नाम की उनकी धर्मात्मा पत्नी। राजा के जीवन में तो बाहर से धर्म है, बाहर से वो धर्म को मानते हैं, लेकिन महारानी बाहर और भीतर से धर्म को मानती है, धर्म को जानती है। रामायण का नित्य पारायण करती है, भगवान की आराधना उपासना करती है, नित्य घर में यज्ञादि शुभ कर्म होते हैं। उसके सत्कर्मों से उसको 2 संतानों की प्राप्ति हुई। रानी कुमकुम को 2 संतानों की प्राप्ति होती है। बड़े पुत्र का नाम रूप है, बड़ा रूपवान था, इसलिए रूप नाम से जाना गया। और जो छोटा पुत्र उसका है, वसंत ऋतु में उसकी उत्पत्ति हुई थी वसंत पंचमी को, इसलिए वसंत के नाम से उसको जाना गया। उसका नाम वसंत रखा गया। दोनों सगे भ्राता हैं, रूप और वसंत। धीरे धीरे ये बड़े हो चले। 18 साल का जब रूप था और 15 साल का जब वसंत था, तो उसकी माता देहावसान हो गया। महारानी कुमकुम का देहावसान हो गया। और देहावसान के बाद में जो राजा श्रावस्ती का है चंद्रसेन, उसने दूसरा विवाह किया। दूसरा विवाह किया है, नेपाल की राजकुमारी चित्रा के साथ उसका विवाह हुआ। विवाहित होकर वो आई। कुछ समय निकला था कि उसके मन में एक बार उसने वसंत को देखा, तो उसके मन में वसंत को लेकर के विकार आ गया। उसने अपना अभिप्राय उससे कहा। उसने नीति और धर्म की बात कह करके दुहाई दिया, आप हमारी माँ हैं, और ये दुहाई देकर वो निकल गया। त्रिया चरित्र चित्रा ने रचा और वसंत को आरोप सिद्ध कर दिया, वसंत को इल्जाम लगा दिया और महाराज से इस बात की शिकायत किया। महाराज क्रोध में भर उठे और महाराज ने उसी समय वसंत को कैद करा लिया। और कैद कराने के बाद में उसने जल्लादों से कहा कि इसको फांसी पर चढ़ा। जल्लाद लोग जब उसको फांसी पर चढ़ा रहे थे, तब तक ये सूचना सारे नगर में फैल गई। श्रावस्ती नगर के नर नारी सब इकट्ठे हो गए, प्रजा सब इकट्ठी हो गई और कहने लगी ये अन्याय है, ऐसा राजकुमार हमारा नहीं हो सकता है, एक चरित्रवान बालक पर और ये किस तरह का कीचड़ उछाला जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। रूप को पता चला तो वो भी आया। उसने कहा मेरा भाई ऐसा नहीं हो सकता। गले लगकर दोनों भाई रोने लगे। जल्लादों ने राज सुत बंदी लिया, खबर रूप को जब मिली, गए बसंत भी गया। अरे रूप भैया मेरे गल भैया ले डार, फिर तुमसे हम ना मिले, मिल ले भुजा बसार। दोनों भाई गले लग करके विलाप करने लगे, रोने लगे। और अब रूप ने कहा कि पिताजी, फांसी केवल वसंत को नहीं होगी, फांसी मुझे भी होगी। नहीं तो बेटा निरपराध है, फांसी तो अपराधी को होती है। तो कहा कि नहीं, मेरा भाई भी निरपराध है। आप त्रिया चरित्र में आकर और निर्दोष अपने पुत्र को, निर्दोष मेरे भाई को ये दंड दे रहे हो, ये निर्दोष। और अगर निर्दोष को दोषी मान रहे हो तो फिर मैं भी दोषी हूं, क्योंकि इसका भाई हूं। इसलिए दोनों को मृत्यु दंड आपको देना पड़े। और जब इस तरह से कहा तो प्रजा में और हाहाकार मचा। राजा ने उसी समय आपातकालीन बैठक बुला लिया। क्या करें, एक को मृत्यु दंड की सजा दे रहे हैं तो दूसरा भी कहता है कि मुझे भी मृत्यु दंड की सजा।
मैं भी फांसी पे चढ़ूंगा भाई के साथ। आया मैं पहले था, वो कैसे पहले जाएगा? जाना मुझे चाहिए पहले, इसलिए पहले मैं मरूंगा फांसी पर चढ़कर, बाद में मेरा भाई मरेगा। मंत्री जी ने समझाया कि देखो ऐसा करो। वैसे मुझे भी नहीं लगता, मैं मानता नहीं कि ये अपराध किया है राजकुमार ने, लेकिन अब आप कह रहे हैं किया है तो ठीक है, मैं ये चाहूंगा कि फांसी की सजा वापस करो। फांसी की सजा वापस लो तो क्या करें? बोले जब दोनों मरना चाहते हैं तो फांसी की सजा वापस लो, दोनों को राज्य से बहिष्कृत कर दो, निकालो, अपने राज्य से निकाल दो, जहां इच्छा हो वहां जाओ। तो राजा को मंत्री की ये सलाह उचित लगी और राजा ने उसी समय फांसी की सजा वापस लिया